Welcome students to online session. I am Suman Pathania, lecturer psychology, Diet Dharmshala. The topic of today's session is motivation and its importance. अभिप्रेरणा या प्रेरणा और उसका महत्व। तो शुरू करते हैं टॉपिक। जैसे आज का भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नहीं। I will repeat this quote. आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नहीं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन एक शक्ति है जो व्यक्ति में प्रबल इच्छा जागृत कर स्वेच्छा से इस प्रकार कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और ये उद्देश्य वित्तीय भी हो सकते हैं और गैर वित्तीय भी। वित्तीय फाइनेंशियली जैसे बोनस, कमीशन आपको मिलता है आदि, और गैर वित्तीय में आएगा जैसे आपको प्रशंसा मिलती है या कोई रिवार्ड मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशन जो है अभिप्रेरणा नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। मूलतः अभिप्रेरणा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती है तथा यह लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अब हम करते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, उसकी विधियां क्या है और महत्व क्या है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न परिभाषाएं दी हैं मोटिवेशन की। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज करते हैं। अभिप्रेरणा यह वह प्रक्रिया है जो क्रिया उत्तेजित करने, उन्नति को जारी रखने तथा दिशा देने का कार्य करती है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें अधिगमकर्ता जो लर्नर है उसकी आंतरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं नीड्स उसके वातावरण की विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती हैं। जैसे फेमस मनोवैज्ञानिक एम.जे. यूसियस के अनुसार प्रेरणा क्या है? वांछित कार्यपथ को अपनाने के लिए स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने अथवा सही काम करवाने के लिए सही बटन दबाने का कार्य ही प्रेरणा है। या अभिप्रेरणा को किसी लक्ष्य अथवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के प्रयोग को करने की तत्परता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। फिर मैं रिपीट करूंगी, अभिप्रेरणा को किसी लक्ष्य अथवा पुरस्कार, कोई भी आपका गोल ओरिएंटेड होते हो उसकी प्राप्ति के लिए अथवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का, जितनी भी आपकी शक्ति है उसको प्रयोग करना तत्परता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या अभिप्रेरणा जो है एक तरीका है जिसमें संवेगों, उद्वेगों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों या आवश्यकताओं के जरिए मानवीय आचरण का निर्देशन, नियंत्रण तथा स्पष्टीकरण किया जाता है। अभिप्रेरणा एक शक्ति है, ठीक है, एक शक्ति है अथवा आवश्यकताएं जो कि आपके वातावरण की विभिन्न लक्ष्य बिंदुओं की ओर आपको निर्देशित करती है, गाइड करती है। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई गुण होता है, ठीक है। हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए, एक दूसरे से मोटिवेशन लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान भले नाकाम चीजें बना सकता है लेकिन भगवान हमेशा काम की चीज ही बनाते हैं। भगवान ने ही मनुष्य को बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए, एक दूसरे से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये तो होगी प्रेरणा की परिभाषा। अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है मोटिवेशन का या अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। मोटिवेशन हमारी जिंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सभी सफल लोगों की आवश्यकता के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर रही है। यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रास्ते के सहारे का काम करती है। हर किसी
काम को कॉन्टिन्यूसली करना फुल एनर्जी के साथ हम नहीं कर सकते। कभी ना कभी उसे पीछे हटने का मन करता ही है, या जिंदगी की जंग उससे लड़ी नहीं जाती, तो उस समय मोटिवेशन उसकी लाइफ में सहारा का काम करती है और फिर से वो आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। आप जब मोटिवेटेड होते हो तो अपने काम को पूरी एनर्जी के साथ करते हो और जिससे कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मोटिवेशन से ही हमें किसी काम को कर गुजरने की हिम्मत मिलती है। आप ही सोचिए कि क्या आप इसी काम को लगातार बिना रुके कर सकते हो? नहीं। अगर आप किसी चीज से इंस्पायर होते हो, मोटिवेटेड होते हो, तो आप वही काम बड़ी आसानी से कर सकते हो और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी काम को करने के लिए बार-बार भारी मोटिवेशन लेना पड़े, आपको कोई ना कोई मोटिवेट करे तभी आप काम करो। नहीं, आप सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए भी अपनी मंज़िल तक आसानी से पहुँच सकते हो। आपको खुद को बस ये समझाना है कि आपको सिर्फ़ अपना काम करते जाना है और फल की आशा नहीं करनी, तभी आप अपनी लाइफ में सफल हो पाओगे। आप सक्सेस आपको मिलेगी, सफलता मिलेगी और सफलता की सीढ़ियाँ आपकी कदम चूमेंगी। तभी आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। नाउ मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ। आपकी लाइफ में मोटिवेशन का क्या महत्व है? आपको शायद पता है कि हमारा आज टुडे ही हमें अपने कल में सुरक्षित रख सकता है। अगर हम अपना आज नहीं संवार सकते, तो हम कल कैसे सुधरेगा? ठीक है ना? आज ही हमें जो करना है, आज ही करना है, तभी आप कल को संवार सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम अपना आज अच्छा करते हैं, तो हमारा बीता हुआ कल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो हैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोच कर ही परेशान रहते हैं। आपने आज पर फोकस करना, जैसे आपने सुना भी होगा ये कहावत, कल करे सो आज करे सो अब, कल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जो भी करना है आज आपने आज ही करना है, तभी आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो और सफलता को प्राप्त कर सकते हो। जब आप मोटिवेशन आपको होती है, आप मोटिवेटेड होते हो, आप इंस्पायर्ड होते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में करेज आ जाता है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो जिससे कि आप में क्रिएटिविटी दिखती है। आप क्रिएटिविटी से अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो और मोटिवेटेड फील कर सकते हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन, लाभ क्या है मोटिवेशन के, मेरिट्स क्या हैं? आगे का सोचना अच्छी बात है, मतलब आप आगे का सोचते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना नहीं कि आप आज को भूल जाओ। आपने आज पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा बनेगा। आप आज ही पर फोकस नहीं करोगे और अपने समय की बर्बादी करोगे, तो आप कल को कैसे सुधारोगे? आपने आज को सुधारना है। हमने कल क्या किया था, हम आगे जाकर क्या करेंगे, मतलब प्लानिंग करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आज क्या करने वाले हैं, आज आपने क्या करना है। फोकस ऑन टुडे, क्योंकि हमारा हर वे आज हमारे कल को बनाता है। जो आप आज करोगे तो आप कल में उसको फायदा होगा ही होगा। और हमारे कल को अच्छा बनाने के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है, और रोज नया सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। इसलिए रोज सुबह या शाम एक मोटिवेशन आर्टिकल जो है जरूर पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर सुने, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें और अपने जीवन में उसको लागू करने की कोशिश भी करें। तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। अब मोटिवेशन जो है उसका महत्व क्या है? प्रेरणा या मोटिवेशन वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, प्रॉम्प्ट करती है, आपके व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है, अटेंशन फोकस करने में सहायता करती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है, रुचि विकसित करने में सहायता करती है, चरित्र निर्माण करने में सहायता करती है, सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायता करती है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल।
आपने समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे बरतना है, उनके साथ मिल-जुल के रहना है, कैसे कोई गरीब है या जिसको मदद की ज़रूरत है, उसको कैसे ज़रूरत के समय मदद करना है और अपनी कोऑपरेट करना है एक-दूसरे के साथ। तो सामाजिक गुणों का विकास करने में जो मोटिवेशन बहुत ही मदद करती है, अनुशासन की भावना का विकास करने में बहुत मदद करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार प्रगति करने के अवसर प्रदान करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन का हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा है, महत्व है और हमें मोटिवेशन के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या है, ठीक है ना? मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणात्मक चक्र। इसमें तो पहला पॉइंट है आपका नीड। आरंभ में आवश्यकता या नीड जिसको कहा जाता है, इच्छा अथवा चाह होती है। कोई भी काम करते हो, आप इच्छा रखते हो, तभी आप अभी उस काम को शुरू करते हो, ठीक है? फिर आवश्यकता, इच्छा अथवा चाह जो है प्रेरक, ड्राइव का कार्य करती है, ठीक है? ये सेकंड स्टेप आ गया। उसके बाद जो है चालक या प्रेरक जो ड्राइव है की उत्पत्ति प्राणी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको ये फायदा होगा, आपको लक्ष्य सामने नजर आता है तो आप गोल ओरिएंटेड हो जाते हो और पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो। और उसके बाद आ जाता है आपका अभिप्रेरणात्मक चक्र की अंतिम अवस्था में प्राणी जो है लक्ष्य प्राप्त करता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उसने जो काम करना था उसको कर लिया। तो ये आपका मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो अभिप्रेरणा क्या है, आपने इस वीडियो में किया, उसके बाद आपने किया इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, और उसके बाद लास्ट में आपने किया अभिप्रेरणात्मक चक्र या मोटिवेशन साइकिल क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। जैसे आपने पहला स्टेप इसमें किया नीड, चाह या इच्छा, व्हाट पर्सन वांट्स। सेकंड स्टेप था इसमें ड्राइव, एक्शन टू फुलफिल द नीड, मतलब आप जो भी आपने चाह रखी है उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगानी है आपने, तभी आप उस काम को सफलता प्राप्त कर सकते हो। थर्ड स्टेप है आपका इंसेंटिव, चालक या ड्राइव की उत्पत्ति प्राणी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। इंसेंटिव आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। और उसके बाद जब आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो तो आपको गोल डायरेक्टेड आप हो जाते हो, लक्ष्य निर्देशित हो जाते हो और आपको सफलता भी प्राप्त हो जाती है। और अभिप्रेरणात्मक चक्र की अंतिम अवस्था में प्राणी जो है वांछित लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेता है, जिसकी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसको गोल अचीव करने में बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। ये आपका था मोटिवेशन साइकिल। तो इस वीडियो में हम यही इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज मोटिवेशन एंड इट्स कौन कौन से मेथड्स हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, मोटिवेशन कैसे आप बच्चों को दे सकते हो, कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।